वाराणसी में प्रशासन बुधवार को उस वक्त एक्टिव हो गया जब कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने श्री काशी विश्वनाथ धाम में जाकर दर्शन पूजन करने का ऐलान किया। अजय राय मैदागिन से पैदल यात्रा करते हुए बाबा विश्वनाथ के धाम पहुंचे और उनका विधिवत दर्शन पूजन किया। उनके साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता नाना पटोले भी वहां मौजूद रहे। इस दौरान पुलिस भी बेहद सतर्क नजर आई। चारों ओर पुलिस ने अपनी पैनी नजर बना रखी थी ताकि किसी भी प्रकार की कोई अप्रिय घटना ना घटित होने पाए। वहीं दर्शन पूजन करने के बाद प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने मीडिया से बातचीत में बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा और मणिकर्णिका घाट के विवाद पर भी बयान दिया। उन्होंने कहा कि हम बाबा के भक्त हैं, अक्सर यहां आते रहते हैं, हम बीजेपी वालों के जैसे दिखावटी भक्त नहीं हैं। अजय राय ने आगे कहा कि हमने बाबा से प्रार्थना की है कि वह सरकार को सद्बुद्धि दे और मणिकर्णिका घाट पर अहिल्याबाई होलकर की जो मूर्ति तोड़ी गई है, यदि सरकार में थोड़ी सी भी नैतिकता बची है तो वह सभी सच्चाई को तत्काल सार्वजनिक करे। मणिकर्णिका घाट जाने को लेकर उन्होंने कहा कि हमने वहां जाने की कोशिश की लेकिन प्रशासन ने जाने नहीं दिया। इसके अलावा प्रयागराज में शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद के अपमान को लेकर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय का कहना रहा कि यह बेहद निंदनीय घटना है। शंकराचार्य का अपमान कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। विश्वनाथ के हम लोग भक्त हैं, लगातार उनके आते हैं, हम इनकी तरह दिखावटी भक्त नहीं हैं। हमने सरकार को सद्बुद्धि दे और मांग की है, बाबा विश्वनाथ से जाकर प्रार्थना किया है कि वो अहिल्याबाई होलकर की जो मूर्ति तोड़ी गई है मणिकर्णिका घाट पे, ये योगी सरकार के अंदर थोड़ी सी नैतिकता बची है तो सार्वजनिक करे, आम जनता के सामने प्रस्तुत करें। जिस तरह से जाने की कोशिश किए थे आप? बिल्कुल, हम लोग गए, जाना चाहते थे, इन्होंने जाने की परमिशन नहीं दी। जिस तरह से प्रयागराज में माघ मेले में जो घटना हुई है, क्या कहेंगे? नहीं, निश्चित दुखद है, शंकराचार्य का अपमान है। वहीं उनके साथ बाबा विश्वनाथ का दर्शन करने गए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता नाना पटोले ने भी मीडिया से बातचीत की, जिसमें उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार ने अहिल्याबाई होलकर माता का अपमान किया है। सरकार आज सभी जनता के सामने झूठ बोल रही है। उनके परिवार के ही लोग वहां जाकर खुद मूर्ति को ढककर ये बात सबके सामने रखी। ये झूठ बोलने वाली सरकार अब हिंदू की भी नहीं रही है और अगर उनके बातों में थोड़ी सी भी सच्चाई है तो हमें वहां जाने से क्यों रोका जा रहा है? यदि हम वहां जाएंगे तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन मोदी योगी सरकार ऐसा षड्यंत्र रच रही है और वहां जाने से सभी को रोक रही है। जो हिंदू की भी नहीं रही है, हिंदू धर्म के रक्षण वाले भी नहीं रही है, वो सरकार आज झूठ बोल रही होगी तो क्या लोगों की आंखें तो नहीं है? फिर हमें जाने क्यों नहीं दे रहे वहाँ पर? हमारा सवाल है, मैं पुलिस से बार बार विनती कर रहा हूँ कि हमें वो स्थान पर जाने दीजिए जिस तरह से राज्य के मुख्यमंत्री वो बता रहे कि एआई से बना हुआ ये पोस्ट है, हम उनके ऊपर कार्रवाई करेंगे, तो हमें जाने क्यों नहीं दे रहे? झूठ का झूठ, पानी का पानी सच होगा ना? क्यों रोक रहे हैं, क्यों नहीं जाने दे रहे? वही तो है ना, अपना पाप छुपाने के लिए मोदी सरकार और योगी सरकार इस तरह की कार्रवाई कर रही है और वहाँ लोगों को जाने नहीं दे रही है। यहाँ पे माल सिस्टम लाना चाहते हैं। जो हमारी हिंदू संस्कृति है, हमारी सनातन धर्म की व्यवस्था है, उसको पूरा खत्म करने का काम योगी सरकार और मोदी सरकार कर रही है और इसी का परिणाम है कि यहाँ पे मॉल सिस्टम आई है। दो नेताओं पर एफआईआर भी हुई है। अरे मुझे तो ये कहना है कि यशवंत होलकर जी ने वो तो खुद बताया है सबके सामने, फिर उनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे? करके हिम्मत है ना, आपको तो झूठ बोल रहे तो उन्हें तो खुद ने बताया, फिर हमें क्यों नहीं जाने दे रहे? और सरकार डरी हुई है, सरकार पाप कर रही है। गुजरात से लोग लाकर यहाँ पर उनको तोड़ने का भी काम और माल बनाने का काम और फिर फोटो सेशन करने का भी काम, किराया उसका पूरा पैसा वसूल करने का काम। ऐसे धार्मिक स्थल पर हिंदू के नाम से सरकार आई है और हिंदुओं को भी बेवकूफ़ बनाने का काम मोदी सरकार और योगी सरकार कर रही है।